किसी पदाधिकारी की हिम्मत नहीं है मोनिया में और कुदरा में कि 1 रुपये भी वसूली कर ले। आप पत्रकारों से घबराते हैं? तो ये माफिया बैठे हुए हैं मोनिया में, यही वो माफिया को दिक्कत कि आपके ऊपर जो सबसे भयंकर आरोप लगा है कि संगीता कुमार हर चीज में कमीशन लेती है। आप तो वैसे मैम हम लोग खुला बात करते हैं। तो मैं तो राजनीति छोड़ने वाली थी, आप तो पार्टी बदलने की बात कर रहे हैं, तो पुराना बात याद करा दो। मैम नहीं, संगीता कुमारी राजनीति बनने से पहले ब्लॉक की दलाली नहीं की है, मैंने हॉस्पिटल में करके रंगदारी नहीं मांगी है। संगीता ये चारों विधायकों में सबसे, और मैं जब भी मीटिंग में गई हूँ मां मुंडेश्वरी की कसम खा के कहती हूँ, मैंने अपने दोनों बॉडीगार्ड को कहा था कि थोड़ा जा रही हूँ मीटिंग में जी, वहीं प्रखंड अध्यक्ष ने चुप रहिए आप ये नहीं कही, उंगली दिखा दिखा कर बोले। और अभी पढ़ लिख रहे हैं, कठपुतली विधायक हम लोग नहीं बनेंगे। मतलब आपको आरजेडी में घुटन हो रही है। मैम बीजेपी के लिए अप्रोच आपने किसको किया? दिन से मैं विधायक बनी हूँ उस दिन से ये आरोप लगते हैं कि ये बीजेपी से मिली हुई है। भभुआ का सबसे प्रभावशाली मंत्री कौन, संतोष सिंह या जामा खां? मेडिकल हॉस्पिटल की बात की, मेडिकल कॉलेज की जी, कहाँ बनेगा, चैनपुर विधानसभा में या मोहनिया विधानसभा? मोहनिया में ही बनना चाहिए और बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। बदकही के इस चमकीले एपिसोड में हमने आमंत्रित किया था संगीता कुमार जी को और इन्होंने सहर्ष हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। जब इनके पोस्टर को डाला गया था पेज पर कि आप अपने कमेंट्स को पूछिए, तो बहुत लोगों ने कमेंट पूछा और सवाल किया। उन सारे सवालों को जैसा हम लोग पूछते हैं पूछेंगे। कुछ लोगों ने फोन करके भी बताया कि भाई ये सवाल आप पूछ लीजिएगा। जब हम लोगों ने कहा कि नहीं आप इन सवालों को कमेंट में डाल दीजिएगा, तो उन सवालों को उन लोगों ने बोला कि नहीं कमेंट हम नहीं करेंगे, मतलब सीधा वो नहीं पूछना चाहते थे। उन सवालों को आकर हमने मैडम से डिस्कस किया कि मैडम ऐसा ऐसा बात है, ये सवाल फोन पर आए थे और वो लोग पूछना नहीं चाहते थे। मैडम ने एक बात की आज़ादी दी और इसके लिए इनको धन्यवाद मैं देता हूँ। इन्होंने बोला कि आप जो सवाल चाहें वो हमसे पूछ लीजिए, हम पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए मैं इनको, हम और हमारी टीम और हमारा चैनल धन्यवाद देता है। चूंकि सत्ताधीश हैं, सत्ता पर बैठी हुई हैं, तो 5 सालों के सवाल हम इनसे करेंगे और मैम की बड़प्पन होगी कि वो ईमानदारी से हमारे सवालों का जवाब देंगी। मैम आपका स्वागत है हमारे। थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहला सवाल ये है, आप पत्रकारों से घबराती हैं? नहीं, मैं मीडिया पदाधिकारी की बेटी हूँ, तो मैं पत्रकारों से घबराती आप पत्रकारों पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करने को बोलती हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने ये कहा है, चूंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं जानती हूँ अगर किसी पर आरोप लगाना है तो दोनों पक्षों की राय जाननी चाहिए। हाँ, तो बिना राय जाने आप किसी लगते हैं कि नहीं विधायक नहीं किया, तो विधायक से की राय है या किसी पर भी अगर आरोप प्रत्यारोप की बात होती है तो उस पर बिना राय और लगा देना ये पत्रकारिता नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, तो ये गलत है और तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर पत्रकार है तो ये नॉलेज होनी चाहिए कि दोनों पक्ष की राय ली जाए तब बात की जाए। ठीक है मैम, आपने अपने एफिडेविट में व्यवसाय बताया है, क्या व्यवसाय है आपका मैम? अब बच्चियों को सिलाई बुनाई सिखाना और बच्चों को एजुकेट करना, कोचिंग चलाकर ये मैं करती हूँ। ये विधायक बनने के बाद या विधायक बनने से? नहीं, विधायक बनने से पहले। अब छूट गया सब चीज? नहीं, वो भी चलते हैं, अभी भी चलते हैं। मैम आपका बढ़िया सब्जेक्ट कौन सा है? बढ़िया सब्जेक्ट मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ हिस्ट्री में। हाँ, उसमें आपने 2008 में पोस्ट ग्रेजुएट किया? हाँ जी। और बीएड भी किया आपने? हाँ जी। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी? हाँ जी। मैम सारी शिक्षा दीक्षा आपकी झारखंड से हुई है? नो, एजुकेशन मेरी स्कूलिंग हुई है सासाराम से मेरी हुई है। बाकी जो और शिक्षा है? नहीं, ग्रेजुएशन मैंने सासाराम से ही पढ़ी लिखी हूँ। और आपका पीजी मैंने झारखंड से की। बीएड झारखंड से की। वहाँ पहुँचने का क्या रास्ता रहा? नहीं, मेरे पिताजी डाल्टनगंज में पोस्टेड थे और तब मैंने वहाँ से किया है। मेरे फादर वही थे। मैम हम दर्शकों को बता दें, मैम के पिताजी का नाम शंकर कैमूरी है और हमारे जिले के वो एक धरोहर है, भगवान उनको लंबी उम्र दे। सही बोल रहा हूँ मैम? जी मैम। 2020 में आपकी संपत्ति 1,21,09,684 रुपए थी जी, और आपके ऊपर कुल कर्जा 47 लाख रुपए का था जी। वर्तमान में आपकी यह संपत्ति बढ़ी है या फिर घटी है? जो जैसी थी वही प्रॉपर्टी अभी तक तो है। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछा हूँ कि आपके ऊपर जो सबसे भयंकर आरोप लगा है कि संगीता कुमार हर चीज में कमीशन लेती है। अच्छा,
सबसे पहले नहीं, इस चीजों पर मैंने कभी डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि मैं जब से विधायक बनी, जिस मंथ विधायक बनी, अगले महीने से लेटर जाने लगा ऊपर में, तो इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, और मैंने कहा कि चूंकि मैं विधायक हूँ तो जाहिर सी बात है कि कई तरह के लोग होते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि संगीता कुमारी इतनी बड़ी बाहुबली निकलकर बाहुबली लोग बनाना चाहते हैं, क्या संगीता कुमारी 243 विधायकों में एक ऐसी विधायक है जिस पर एक भी FIR नहीं है? बिल्कुल नहीं। संगीता कुमारी राजनीति बनने से पहले ब्लॉक की दलाली नहीं की है, मैंने हॉस्पिटल में करके रंगदारी नहीं मांगी है, मैं ही नहीं, मेरे परिवार की एक छवि है, मेरे परिवार की अगर पृष्ठभूमि को देख लीजिएगा तो मेरे हस्बैंड यही शारदा ब्रजराज के पढ़े लिखे, यहीं से उन्होंने पढ़ाई की है और यहीं के टॉपर स्टूडेंट रहे, और यहीं के उनके बोर्ड लगे हुए हैं, उनके शिक्षक हो, उनके सहपाठी हो, उनसे जब बात की जाएगी तो जबकी तरफ से कहेगा कि बहुत ही सभ्य और हमारे क्लास का टॉपर स्टूडेंट रहे हैं। ये उनके शिक्षक कहते हैं कि जयेंद्र कुमार हमारे क्लास का थ्रू आउट टॉपर और फर्स्ट आने वाला लड़का रहे हैं। तो ऐसा मतलब है कि पति भी ने भी दलाली नहीं की, पति भी रंगदारी नहीं किए, ऐसा नहीं किए। और जब मैं खुद भी अगर शंकर कैमूरी की बेटी हूँ तो मैं ये तो जानती ही नहीं हूँ कि ब्लॉक की दलाली, ये करना वो करना ना। मैं विधायक बनने से पहले अगर किसी की अगर है मोनिया, क्या जिले में चैलेंज देती हूँ, जिले को मैं चैलेंज देती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अगर कह दे कि संगीता विधायक बनने से पहले ये काम करती थी जो अनुचित था, गलत था, और ये विधायक इसलिए बनी। संगीता ये चारों विधायकों में सबसे सभ्य और सबसे सरल, और कहीं से कहीं परिपाटी बैकग्राउंड में कहीं भी दाग लगाने वाला कोई नहीं है। सवाल उठता है, संगीता पढ़ी लिखी दलित महिला है, संगीता के ऑफिसर संगीता की बड़ाई नहीं करेंगे। ये वही लोग हैं जो मोहनिया में एक सिंडिकेट चलता है, चाहे हीरोइन की बात हो, चाहे हॉस्पिटल माफिया की बात हो, चाहे ठेकेदारी की बात हो, चाहे संगीता के परिवार और दलित समाज का यहाँ कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। यहाँ अगर रोड पास हो रहे हैं तो रोड पास होता है तो उसमें कौन लोग काम लेते हैं, क्या लेते हैं? जो लोग ये कह रहे हैं ना कि कमीशन की बात, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। मैं विधायक रूप में अगर ये बात करती हूँ कि ये चीज गलत है। ब्लॉक में BDO है, CO है, रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार जमीन की रजिस्ट्री कौन ज्यादा कराता है? मैम जिसके पास पैसा होगा। हाँ, तो कौन आरोप लगा रहा है? तो वहाँ रजिस्ट्रार से मिलाकर कौन रखना चाहेगा? गांव का झुग्गी झोपड़ी का आदमी जाएगा रजिस्ट्रार को मिलाकर रखने? हिम्मत है दलित को एक BDO को मिला लेगा? हिम्मत है CO को मिला लेगा? हिम्मत है आंगनबाड़ी CDPO को मिला लेगा? संगीता विधायक बनती है तो कहती है कि नहीं, हमारी सेविका अगर इस तरह की कंप्लेन कर रही है कि ये चीज अगर पर सेंटर ये हो रहा है, ये नहीं होनी चाहिए, तो वहां क्या करते हैं लोकल नेता, अरे ये तो इसको लेना है या लेती है इसलिए कर रही है। इनको चिंता नहीं है कि जहां आपका घर है, आपके बगल के सेंटर में क्या हो रहा है, इसको रोकिए। मैम हम लोग शायद मुद्दे पर फिर आते जी। मैम कमीशन का जो आरोप उसके आपके ऊपर लग रहा है, आपने जो भी जवाब दिया मैम कि विधायक बनने से पहले, विधायक बनने से हाँ, विधायक बनने के बाद मैं विधायक बनने के बाद मैं अगर यहाँ BDO है, यहाँ CO है, ये ना BDO मैं लाई हूँ, BDO भी इन्हीं के, ऐसा नहीं है। ये दलित सीट है, दलित सीट के विधायक आज बाहुबली दिखाए जा रहे हैं, तो दलित सीट का विधायक को काम करना नहीं आना चाहिए था। दलित सीट का विधायक को चाहना चाहिए था, कठपुतली विधायक चाहिए था। दलित सीट का विधायक को अफसर में बता दे कोई, मैं चैलेंज देती हूँ यहाँ पर BDO CO, अगर जनता आती है और कहती है कि मैडम CO के पास ये गए और ये इस तरह का ऐसा हम लोग, वहां मैं एक्शन लेने की बात करूंगी, तो जो ये माफिया बैठे हुए हैं मोनिया में, यही वो माफिया को दिक्कत है, क्योंकि वहां आम गांव के लोग नहीं है। नहीं, यहाँ दलित, उनको पता है कि जब गांव के झुग्गी झोपड़ी या दलित समाज या किसी भी समाज का जो गरीब तबका है वो इतना वोकल नहीं है। किसी भी जाति की मैं बात करती हूँ, मैं इस चीज को महसूस करती हूँ कि किसी भी जाति को, क्योंकि उनको इतना परपंच से मतलब नहीं होता। परपंच से मतलब वो होता है जो असल में कमीशन खोर है। परपंच से उनको मतलब है जो हॉस्पिटल की दलाली करते हैं, जो BDO के पास बैठ की दलाली करेंगे, जो CO के पास बैठकर वो आदमी रखे रहेंगे। संगीता कुमारी को क्या समझे हो आप? संगीता कुमारी का कौन परिवार का आदमी कौन ठेकेदारी करता है? ठेकेदार हो आप, अफसर आपके। मेरा क्यों कहूं, अभी हाल ही के दिनों में अभी मनरेगा के DPO ने कार्यक्रम किया, ना सिलापट पर नाम दिया, ना मेरा। इसके लिए तो वो जो कर रहे हैं कि वसूली कर रही है, इसके लिए तो आप नहीं कभी बोले। संगीता कुमारी जाती है पटना, कहती है कि ये रोड बनना चाहिए,
आप ये चीज जान जाइए, ये रोड बनना चाहिए, इसके लिए आपने बात नहीं की। जब रोड आ जाता है उसके बाद आप बैठे हुए हैं, ठेकेदारी हमको लेनी है, ठेकेदार ये करना, ठेकेदार वो करना। ठेकेदार में तो दलित समाज के लोग नहीं है, ठेकेदार में तो संगीता के परिवार के नहीं है, ठेकेदार तो नहीं है। लेकिन अगर कोई नहीं है तो अब संगीता कुमारी ये करती है, संगीता ये कमीशन, कौन सा कमीशन ली होता नहीं हमको बता दे कोई। ठीक है, नहीं क्या नहीं, इसकी आधार होना चाहिए ना। ये तो दर्शक बताएंगे मैम। तो दर्शक जो है, दर्शक जो, अगर मैं तो इतना कहती हूँ कि जिस दिन जनता जग गई, जिस दिन जनता आवास में 10,000 20,000 देना टाइट हो गई, किसी की हिम्मत नहीं है कि आवास और शौचालय और कोई पैसा ले लेगा, जमीन के नाम पर पैसा ले लेगा। मैं जनता को तो ये कहती हूँ कि वोकल बनिए, लड़िए, आगे आइए। चुपके से गए, चुपके से मत दीजिए। किसी पदाधिकारी की हिम्मत नहीं है मोहनिया में और कुदरा में कि 1 रुपये भी वसूली कर ले, ये भी जान जाइए। ये सिंडिकेट वाले लोग हैं जो इस तरह के आरोप लगाते हैं, क्योंकि यहाँ के माफिया हैं। मैम, एक विधायक को 4 करोड़ वार्षिक मिलता है विकास करने। नहीं, अभी हुआ है, अभी हुआ है, पहले 3 करोड़ था। हाँ। फिर वो 2023 में शायद 4 करोड़। मैम, एक विधायक अपने क्षेत्र का विकास कैसे कैसे कर सकते हैं? 4 करोड़ में तो मैम संभव नहीं है। और क्या क्या चीजें, थोड़ा सा मैं उसको जानना चाहूँ। जी देखिए, हम लोग जब पहली साल हम लोग है तो कोरोना काल था, तो उस समय की हमारी राशि नहीं मिली। और उसके बाद हम लोग के पास मुख्यतः रूप से ये 3 साल, ये चौथा साल चल रहा है, 3 साल की ये हुई। और उसमें आप पूरा चाहिएगा, चूंकि लगभग अप्रोक्स 400 गांव हमारे पड़ते हैं, तो 400 गांव का संपूर्ण विकास कर लेना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि विधायक अपनी विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष होता है, विधानसभा में जितनी सड़कें हो, अनुशंसा करने की उनकी हो, जितने सामुदायिक भवन हो, स्कूल हो, बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल हो, सभी चीजों को जो उसको मैंने किया है। सर्वांगीण विकास जितनी हम बजट हो, विधानसभा में जब हमारी बहस होती है, जब हम हर विभाग को पैसे, थोड़ा सा मैम रोकेंगे यहाँ पे। जो 4 करोड़ मिलता है आप लोगों को, वो आप फ्री है कहीं भी खर्च करने के लिए? कहीं भी नहीं, उसके भी एलईओ डिपार्टमेंट है। हाँ, अगर 4 करोड़ आपको मिल रहा है तो उसकी भी हमारा डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू खर्च होता है। ऐसा नहीं, सब चीज एक प्रोसेस के थ्रू है। उसमें एग्जीक्यूटिव है, एसडीओ है, उसका एक पूरा प्रोसेस है। उसकी सीईओ से एनओसी होती है। किसी भी जगह कोई कंस्ट्रक्शन का काम कराना चाह रहे तो उसके लिए एनओसी बजाते हैं, एनओसी ली जाती है। दूसरा सवाल मैम यहाँ पर है कि जैसे मान लीजिए अब हमको कोई रोड बनवाना है, किसी गांव का डिमांड है, तो उसके लिए विधायक क्या अप्रोच करता है? अपने फंड से देता है या फिर उसको कैबिनेट को बताता है, कैसे क्या होता है? हमारे यहाँ लगभग 400 से ऊपर सड़कें बनी होंगी मेरे कार्यकाल में। मैंने किया क्या है, मेरा आप रिकॉर्ड निकलवाइएगा। मैं अगर मुझे लंबी सड़कें दिखी तो उसको मैं तुरंत अपने पॉइंट आउट, अपने पीए को बोलती हूँ कि उसको पॉइंट आउट करिए। उसको तुरंत अपने लेटर पैड पे अनुशंसा करना कि ये से ये सड़क है। और आरईओ का जितनी भी सड़कें बनती है उसमें विधायक की अनुशंसा अनिवार्य होती है। वो अनुशंसा करती हूँ, हम लोग करते हैं। उसको डिपार्टमेंट जाता है, उसके बाद कहता है, चूंकि वहाँ के जनप्रतिनिधि की डिमांड है तो उसको लेकर फिर उसको प्रोसेस में लाया जाता है, फिर सड़कें बनाई जाती है। जो ग्रामीण कार्य विभाग से ग्रामीण सड़कें बनती है उनके थ्रू बनती है। एक विधायक अपने जनता के जीवन स्तर में कितना सुधार ला सकता है? बहुत सुधार कर सकता है। अगर कहूंगी, राजनीति एक बहुत किसी का सेवा करने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है। और जब आप पद पे आसीन होते हैं तो पद पर रहकर एक विधायक के रूप में अपने 5 साल के कार्यकाल को अगर मैं याद करना चाहूँ कि विधायक, ये पावर जो मिला, ये पावर ऐसा नहीं है, पावर घमंड के लिए नहीं मिला। ये कि मैं यहाँ की विधायक हूँ, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और मेरी विधायक बनने के बाद निश्चित तौर पे मोहनिया विधानसभा में एक मेरी जो राजनीति रही है, इससे पहले करीब तो मैं स्थानीय विधायक हूँ, मैं स्थानीय चीजों को समझती हूँ। मेरा घर मोहनिया है तो मुझे जानना नहीं है कि क्या चीजें हैं। तो कई लोग ऐसा हुआ कि जैसे कि पसपीपरा में स्कूल की बाउंड्री को लोगों ने नहीं कहा, लेकिन मैं जब गुजरती हूँ तो मैं अगर देख ली कि स्कूल की बाउंड्री टूटी हुई है तो नहीं, ये मेरे क्षेत्र का की बाउंड्री टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। उसको तुरंत प्रिंट आउट करके तुरंत उसको प्रोसेस में डालकर उसको आज के डेट में आप जाइएगा तो बाउंड्री बन चुकी है। तो ये पूरी चीजें जो है मैं डेवलपमेंट के लिए, या झुग्गी झोपड़ी में जाऊंगी तो कहूंगी कि सामुदायिक भवन मैंने काफी बनवाए। इसका एक मकसद यही था कि मैं समझती हूँ कि यहाँ चीजों की कमी है, दलित समाज है, तो क्यों ना हम सामुदायिक भवन, सरकार की इतनी अच्छी योजना चली तो क्यों ना ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दे दें। स्कूल की जहां तक बात करेंगे, ऐसे स्कूल जहाँ 2 कमरों में विद्यालय चलते थे उनको लिए मैंने तुरंत ये कहा कि नहीं, यहाँ विद्यालय बनने चाहिए। लगभग हर पंचायत में स्कूल बन रहे, जहाँ 2 कमरे में स्कूल चलते थे वहां 2-4 कमरे बनवाकर बाउंड्री बनाकर। और आपको खुशी होगी कि जब मैं विधानसभा चुनाव जीती थी और मैं बड़पर गई थी और मिडिल स्कूल में गई थी, मैंने बच्चों को देखा कि नीचे बैठे थे बच्चे,
तो चूंकि मैं बोली कि नहीं, ऐसा तो मनोबल गिर जाएगा जब प्राइवेट स्कूल का बच्चा आएगा और ये बच्चे जाएंगे, दोनों मिक्सअप होंगे तो बात करेंगे, तो हाँ, तो वो कहेगा कि नहीं मैम नीचे बैठते, वो ऊपर बैठता। तो ये जो साइंटिफिकली जो मेंटल है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने बेंच डेस्क दिया अब सभी स्कूल में। टॉयलेट की कई जगह ऐसे कंप्लेन आए कि टॉयलेट्स नहीं है, तो लड़की गर्ल्स चाइल्ड को दिक्कत होती है। तो स्कूल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को तब तक, जब तक हम ये जो आधारभूत संरचना में नहीं करेंगे, टॉयलेट होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कमरे होने चाहिए, बेंच डेस्क होनी चाहिए, अलमीरा होना चाहिए, ये सब मैंने किया है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको जी। एक होता है कि उन चीजों पे काम करना जो दिख जाती हैं या दिख जाती हैं, एक होता है कि उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करना। मैम आज भी अगर बात की जाए तो प्राइवेट स्कूलों के टक्कर में हमारे सरकारी स्कूल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट स्कूल से बढ़िया हो सकता है, लेकिन एजुकेशन में मैम अभी भी सरकारी स्कूल अपना बिलीव नहीं बना पा रहे हैं कि लोग वहां पर भेजे बच्चों को। नहीं इसके लिए मैम आपने क्या काम किया? नहीं, ऐसी बात नहीं। बीपीएससी के थ्रू बहुत अच्छे टीचर आए, टीचर अच्छे आए मैम, टीचर अच्छे बच्चे कम जा रहे हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। नहीं, बच्चे जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और आज भी कहूंगी तो सरकारी विद्यालयों में वो समाज के वो बच्चे जाते हैं जो समाज की मुख्यधारा से भी थोड़े बटे हुए, तो ऐसी बात नहीं है। और अच्छा एजुकेशन है, और माननीय मुख्यमंत्री जो एनडीए की सरकार स्कूलों के लिए तो बहुत बेहतर काम किया है। मैम बीएड करने के बाद आपको लगा था कि हम भी टीचर बन जाए? देखिए, मैं बीएड जब की थी तो थोड़ी सी मैं आपको अपनी स्थिति बता दूं। मैं जानने आया हूँ मैम। हाँ, तो मेरी शादी हो गई थी 2005 में। लव मैरिज है? नहीं, अरेंज मैरिज? नहीं, मेरे पिताजी ने शादी की है। आप तो वैसे मैम हम लोग खुला बात करते हैं। नहीं, पिताजी ने मेरी शादी की है। तो पापा होता है कि लड़का नौकरी लगा, मिल गया, कोई प्लानिंग नहीं थी, तो पापा को लगा कि हाँ, बस ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था। मैं तो 20 इयर्स पे ही मेरी शादी है। 20 इयर्स? हाँ, 20 साल पे मेरी शादी है। लगभग बाल विवाह? नहीं, लगभग नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ। नहीं, तो 20 इसीलिए शादी हो गई कि लड़के मिल गए, तो इसलिए शादी की पिताजी को, तो इसमें ये नहीं। तो शादी जब हो गई तो मैं 2005 की। 2005 के? मतलब आप चिट्ठी के जमाने की हैं? जमाने की तो मेरा 85 का डेट ऑफ बर्थ है। आपकी शादी जब हुई तो आप चिट्ठी के जमाने वाले हैं? नहीं, मोबाइल था उस समय? मोबाइल था ही, ऐसा नहीं है कि नहीं था। हम पढ़ते हैं। तो उसके बाद जब मैं गई तो मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने तो मेडिकल की मैं एक तैयारी कर रही थी, पटना रह रही थी। फिर मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो उसी में मेरी फार्मेसी में एक बार हुआ था। अच्छा। तो मैंने कहा कि नहीं, जब मैं करूंगी एमबीबीएस ही करूंगी। अच्छा। हाँ, तो मैंने वो छोड़ दिया। तो मैं आगे बोली कि नहीं, एमबीबीएस में ही जाऊंगी। तब से मेरी बीच में पता नहीं क्या ये आया, उसमें पापा ने शादी तय कर दी। राजनीति का कदम कहाँ से स्टार्ट हुआ? देखिए, राजनीति का कदम तो इसका सबसे ज्यादा श्रेय हस्बैंड को ही जाता है। चीजें कहाँ से उठी मैम? चीजें ऐसा नहीं है। देखिए मैम, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर इन ऑनेस्टली बोले और लोग हमको जज न करें, आपके समाज से मैम लोगों का उठ पाना, राजनीति में उठ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। महिला को तो आप सोचिए भी नहीं। वहां से अगर आप निकल कर आती हैं मैम, कोई ना कोई मतलब इंटरनल विलनेस होगा, तभी आई होंगी आप। देखिए, मैं अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। हाँ, मेरे पिताजी का भी एक अच्छा रेपुटेशन, और पापा ने हम लोग को बचपन में बहुत अच्छा संस्कार दिए हैं। हाँ, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बचपन से मैंने देखा है। सासाराम में मैं रहती थी, तो पापा के पॉलिटिकल कोई मंच वहाँ जाती थी, और कल्चरली कहूंगी तो कवि सम्मेलन और मुशायरे होते थे, तो वहाँ मैं जाती थी, और मेरे पिताजी मुझे हमको लेके जाते थे वहाँ पर। और ग्रामेटिकल कहूंगी, हिंदी और इंग्लिश पढ़ाना। हाँ, मेरे फादर ने हम लोगों को हिंदी पढ़ाई है और इंग्लिश पढ़ाई है, तो इसके चलते जो हिंदी की शुद्धता है, कहीं ना, ये मेरे गुरु के रूप में फादर ही है। हाँ, उन्होंने ही मुझे पढ़ाया और बचपन में जो माहौल दिया और परवरिश की, और एक जज्बा, एक या कहूंगी या फादर या सबका, लेकिन मेरे अंदर एक चीज जरूर थी कि मेरे पति इंजीनियर थे और राउरकेला में पोस्टेड थे। तो मैं वहां भी ये बात मैं कही कि मेरे हस्बैंड इंजीनियर है, मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ। और पापा को मैं बार बार बोलती थी कि पापा अपने तो मतलब अब तो शादी हो गया, अब तो लाइफ अब तो खत्म ही हो गई, तो किसी तरह बीएड करा दीजिए, कुछ भी बन जाए। मतलब ये भी परिस्थिति शादी के बाद आपने? हाँ, शादी के बाद देखिए, मेरी बहुत गरीब परिवार, मेरे हस्बैंड जो हैं गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तो मेरे जो ससुर जी हुए, वो एक कंपनी में लेबर के रूप में काम करते, उनके बेटे हैं वो, और मेरे पिताजी ऑफिसर हैं।
तो जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही, तो काफी करीब से मैंने थोड़ी सी गरीबी को देखा। जब मैं ससुराल, थोड़ी सी गरीबी नहीं होगी, ठीक ठाक नहीं, जब आई ठीक ठाक ही, जैसे कि पापा के साथ तो नौकरी करते थे, तो पिताजी के साथ वो चीज नहीं देखी। फादर ने हम लोगों को सब कुछ ससुराल पक्ष की हाँ, ससुराल में आकर मैंने बहुत करीब से इन चीजों को देखा। तो इन चीजों को देखा तो इन चीजों में लगा कि पापा तो ये हो गई, शादी हो गई, अब तो मेरा मतलब शादी के बाद तो लाइफ खत्म ही है, तो अब तो क्या किया जाए। तो मैं डाल्टनगंज में थी, तो बीएड का एग्जाम टेस्ट देना था, फॉर्म निकला था, तो हमने कि पापा हम भी भर दे क्या, तो बोले कि करना है तो कर लो। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है कर दीजिए, कुछ भी बन जाए। ये भी चीज है, कभी कभी जिंदगी इस मोड़ पे खड़ा कर देती है कि आप बहुत तेज हो। और मेरे फादर को एक चीज का अफसोस जरूर रहता था कि संगीता तेज, हाँ इस चीज का पता था कि पापा मेरे हमेशा बोलते थे कि संगीता, आज भी आप कोई मेरे पिताजी से पूछिएगा तो यही बोलेंगे कि संगीता की अगर जो छाप है वो मेरा प्रतिबिंब संगीता में नजर आता है। और संगीता और भाषण में आज नहीं, मैं स्कूल टाइम से स्पीच देती, मेरे फादर ने लिखते थे और मैं स्पीच देती थी 15 अगस्त 26 जनवरी को स्कूल में देती थी। तो जिंदगी को बहुत करीब से मैंने जब उस समय देखी, तो मैंने कहा कि कुछ तो बन जाए। लाचारी एक होता है कि पापा दिक्कत है और उनकी भी तो पारिवारिक कंडीशन ठीक नहीं है, नौकरी करते हैं, तो कुछ हम भी बन जाएंगे तो घर को थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा, परिवार को। इसी तरह से मैंने बीएड किया, ऐसा नहीं है। फिर पीजी भी पापा ही से मैंने कहा कि पापा ये कर लिया जाए, तो फिर मैंने पीजी किया, बीएड किया कि कुछ हो जाएगा। मैम ठीक है, वो तो खैर जीवन में एक मोड़ आता है हाँ। जब अंधेरा दिखता है। मैं तो इस परिस्थिति में थी कि एक बार ये हुआ कि कहीं अनाउंसर की बहाली निकली थी, ये मैं जैसे होता कॉन्टेक्ट बेसिस पे कि 4 दिन बोलने जाएंगे तो उसका कुछ पैसा मिलेगा। मैं तो वो भी चीज करने के लिए मैंने अपने फादर को कहा था, चूंकि शादी हो गई थी तो मैं थोड़ी स्वाभिमानी हूँ, तो मैंने मेरे हस्बैंड से थोड़ी दिक्कत हुई कि थोड़ा पैसे वैसे कर दो, मतलब ये हुई कि पैसा उनको भी दिक्कत देखती थी, चूंकि वो रेलवे में ट्रेनिंग में थे तो उनके पास भी पैसे की दिक्कत रहती थी। तो हम बोले कि पापा ऐसा है ना कि दिक्कत है, तो ऐसा कीजिए ना कि आकाशवाणी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो अनाउंसर आते हैं तो एक दिन का 2000 मिलता है, तो वो भी होगा, तो कम से कम एक बेटी मेरी थी तो हमने कि उसका तो कम से कम मैं खर्चा निकाल लूंगी। मैंने वो भी दिन देखे। मैम संघर्ष आना चाहिए जीवन में, संघर्ष एक आकार देता है कि अनुशासन भी देता है कि फिर मतलब एक बाउंड्री लाइन बन जाती है कि हम लोग दूर कहीं नहीं जाते। मैम आप 2020 में चुनाव लड़े, तो पुराना बात याद करा दी। मैम इसी के लिए हम लोग जाने जाते हैं, और हम लोग की पत्रकारिता जो है वो बस आरोप प्रत्यारोप की नहीं होती, हम लोग एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना चाहते हैं कि व्यक्ति एक्चुअल में है क्या। मैम आप 2020 में चुनाव लड़ती हैं आरजेडी के टिकट पर, मैम लोगों ने भर भर के सवाल पूछा है कि आपने जनादेश का अवहेलना किया। अगर जनादेश बीजेपी के पक्ष में रहता तो निरंजन राम जीतते, आपको इसलिए जिताया गया कि निरंजन राम से मतलब लोगों का विरोध रहा हो या जो कुछ भी नाराजगी रहा हो, और आपने उस जनादेश का अवहेलना किया। मैम इसके बारे में क्या? 2011 में मैंने आरजेडी ज्वाइन किया था, महिला के अध्यक्ष के रूप में मैं काम की थी और पूरी शिद्दत के साथ मैंने काम किया था। और ऐसा नहीं है कि मैं गांव-गांव जाकर मैं महिलाओं को संगठित करना, महिला सम्मेलन मोहनिया में करना, महिला सम्मेलन रामगढ़ में मैंने करके मैंने अपने आप को साबित किया था। और एक जेंडर इक्वलिटी की मैं मोहनिया चौक पे कभी नहीं बैठी हूँ, मैं कभी नहीं। मैं राजनीति की परिभाषा यहाँ पर यही थी कि चौक पर, चाय की दुकान पर डिस्कशन होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं बैठी। मैं गांव में गई हूँ, गांव के लोगों के बीच में बैठी हूँ, मेरी राजनीति की पृष्ठभूमि रही है, वहां जाकर मैंने अपने आप को ये किया है। निश्चित तौर पे जनता इस तरह का ये जो पार्टी बदलने से बहुत सारी सोशल मीडिया पे किसी की चर्चा उतनी नहीं है जितनी संगीता कुमारी के बदलने की चर्चा है। हाँ, और इतनी चर्चा ये है, ये अच्छी बात है। और मैं उस समय इतने गाली गलौज ये वो, चूंकि महिला है और महिलाएं समाज में आज भी चाहे कितने भी बड़े पद पे चले जाए, महिला तो महिला है। हाँ, उसको बोलने में कोई झिझक नहीं है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो मैंने उस समय कुछ नहीं, मैंने कहीं कोई, आपने कहा मैं कहीं ना एक्शन ली हूँ, सम्मान करना चाहिए कि आपने बनाया है, हो सकता है ये हो। विधायक के बाद बनने के बाद अगर मैंने डिसीजन लिया है तो मैं तो राजनीति छोड़ने वाली थी, आप तो पार्टी बदलने की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ जो चुनाव हुए थे एमएलसी के, उसी के चुनाव के बाद
जो कि मेरे परिवार में आज तक मुझ पे कभी क्वेश्चन मार्क, मैं 2 बजे रात में घूम के आऊं, मेरे न पिता बोलते हैं न मेरे पति बोलते हैं। ये दोनों लोग ये नहीं कह सकते हैं कि संगीता कुमारी कभी गलत हो सकती है, इतना विश्वास है। और मैं खुद बहुत बहुत टफ महिला हूँ, मैं बहुत सरल हूँ तो बहुत टाइट भी हूँ, बहुत टाइट हूँ। किसी की सच्चाई पर, ईमानदारी पर जब क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, अगर व्यक्ति सही हो तो वो टूट जाता है। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात ये है, जब मैं ये लगा, मैंने कभी पार्टी के साथ ये नहीं कहा कि 1 मिनट हम आपको रोकें। आपने बोला कि मैं राजनीति छोड़ने वाले थे, हाँ, वजह? जब आरजेडी से चुनाव लड़ने वाली थी, उससे पहले ऐसा हुआ था कि ऑडियो वायरल किया गया मेरे लिए। ऑडियो वायरल करने वाले बीजेपी के लोग नहीं थे, ऑडियो वायरल करने वाले आरजेडी के लोग थे। और ऐसा किया जाता था कि जब मैं 5 पुरुष में 1 महिला थी, और महिला में अध्यक्ष एक नहीं 2 बार की अध्यक्ष थी। और मैं, और वहां पर क्यों? क्योंकि टिकट इसको नहीं, पहले हम लोग मिल जाते हैं, इसको किसी भी तरह से डिमोरलाइज करो। ऑडियो वायरल जब किया गया मेरे चुनाव के जस्ट टिकट मिलने से कुछ दिन पहले, तो वायरल किया गया कि उससे मेरे 10% वोट बढ़ गए। कुछ भी हो, संगीता कुमारी बोल्ड है, हाँ, 10% वोट बढ़ गए। और मैंने उसमें साफ साफ, मतलब कुछ ये नहीं, जब विधायक बनी तो इन लोगों ने, देखिए, मैं आज मोनिया कैमूर की जनता को इसलिए मैं बताना चाहूंगी क्योंकि मैं कैमूर की बेटी हूँ। मुझे अपनी राजनीति की चिंता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, सम्मान को गिरवी रखकर विधायक नहीं बना मैं। नहीं, मुझे किसी नेता ने घुमाया नहीं है। और किसी के नेता के जिस दिन टिकट मिलना था, मैं मोनिया कमरे में बैठी थी। नहीं, मैं नहीं गई हूँ किसी के आगे पीछे, मैं नहीं राजनीति में इस तरह से की हूँ। जब मैं विधायक बनी, मोहनिया का खासकर कल्चर कि पहली बार आरजेडी से कोई विधायक बना, एक महिला बनी, मेरे बनते ही 1 महीना के अंदर सब मतलब ये हो गए। सब जैसे लगा कि वो करे हमको, मतलब कि मेरे अनुसार चलो, वो करे हमारे अनुसार चलो। अच्छा, मीटिंग में जाए तो एक पंचायत अध्यक्ष भी आपको नमस्ते नहीं करने वाला है। नहीं, क्यों करेगा? क्यों पंचायत अध्यक्ष नमस्ते करेंगे? ये तो आप नहीं करना है। क्यों? आप विधायक हो तो क्या आप महिला हो, आप दलित हो, आपको कांपना है? आपको विधायक, ये सुरक्षित सीट है, सुरक्षित सीट है कि मैं विधायक हूँ। आप जो कह रहे हो ना कि संगीता कुमारी को बनाए, मैं सुरक्षित सीट है, यहाँ पर दलित को ही बनाना है आपको। और मैं बन गई तो ठीक है, उसका भी एक विधायक, उसका भी सम्मान होना चाहिए। सभी एक पंचायत अध्यक्ष मेरे यहाँ नहीं हो सकता है पार्टी का। अगर आ जाएगा तो अगले दिन स्पष्टीकरण निकाला जाएगा। नहीं, ये सच्चाई है। जो राजनीति करते हैं मोनिया में, किसी भी पार्टी के, वो लोग बता दे, ये चीजें सच्ची हैं, ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपको ये भी बता देती हूँ, डाक बंगला में एक मीटिंग हुई थी, वहां 10-15-20 लोग थे और नगर अध्यक्ष ने मुझे बुलाया। मैम, ये सब बातें आरजेडी हाँ, नहीं, मीटिंग हुई मोनिया में यहाँ पर, तो मैं गई। और मैं जब भी मीटिंग में गई हूँ, मां मुंडेश्वरी की कसम खा के कहती हूँ, मैंने अपने दोनों बॉडीगार्ड को कहा था कि थोड़ा जा रही हूँ मीटिंग में जी, थोड़ा टाइट रहना, कुछ कोई बोल ना दे, कुछ कोई बोल ना दे। मैम, ये आप मैं इतनी डरती की मीटिंग की बात, आरजेडी की मीटिंग में बात कर रही हूँ। मैं जब जाती थी मीटिंग में, कोई मुझे बोल ना दे। जब मैं डाक बंगला में गई और मैं बैठी, मैं, ऐसा नहीं है मुझ पे ये रहा कि कभी मान सम्मान नहीं देती है। हम लोग पंचायत अध्यक्ष भी, मैं उसको भी हाथ जोड़ती हूँ। ये तो कल्चर ही नहीं है कि मैं सम्मान में कभी कमी करूं। मीटिंग डाक बंगला में गई थी और सभी लोग, बस में जिला अध्यक्ष भी बैठे थे और 15-20 लोग थे। तो मैंने कहा कि हाँ, थोड़ी सी लेट हो गई कि अच्छा आप वहां नहीं गई। वहीं प्रखंड अध्यक्ष ने चुप रहिए, आप ही नहीं गई, उंगली दिखा कर बोले। और मेरे बॉडीगार्ड उस समय के जो लोग थे, जो जिला अध्यक्ष, सब लोग थे, और इतना ज्यादा बोलने लगे कि मैं रोने लगी। और रो के मैं बोली, बुलाओ मीडिया को। फिर उस समय मैं सुधाकर सिंह जी उनको फोन की, मैं उनको बताई भी। हाँ, क्योंकि मैं इसलिए नहीं मीडिया में बोली उस समय, अगर इसलिए बोल रहे थे कि पार्टी की छवि खराब होगी, या क्यों हम 10 आदमी में, मैं महिला हूं तो कहीं ऐसा ना कि गलत तरीके से ये हो, मैं नहीं बोली। मैं एक विधायक होके रो कर जाती हूँ। वहीं आरजेडी के जो लड़के थे, आज वही आरजेडी में कहते कि हम लोग आरजेडी के हैं, विधायक बदल के पार्टी गलत की। तो सवाल ये भी उठता है कि जो महिला विधायक होकर रो रही थी, उस समय आप वोकल होकर क्यों नहीं उसके लिए लड़े कि भाई ये गलत है, ये महिला के साथ नहीं होना चाहिए। मतलब आपको आरजेडी में घुटन हो रही थी? घुटन इन द सेंस, इस सेंस में है कि एक विधायक आप है, आप पढ़े लिखे हैं, और आपको जब कहा आप विधायक है और आपको कहा जाए उंगली दिखाकर, आपका प्रखंड अध्यक्ष उंगली दिखाए, इससे अच्छा है कि विधायक ना सही लेकिन इतना अपमान का घूंट नहीं पिया जाता। ये सही नहीं है। ठीक है मैम, 2 साल पहले आपने विधानसभा में भाषण दिया था
और भाषण एक शेर से स्टार्ट हुआ था कि उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो नजर आना जरूरी है। मैम उस भाषण को मैं देख रहा था और आपने खूब आरक्षण के मुद्दे पर और भगवा के मुद्दे पर बीजेपी को लताड़ा कि हम संविधान को नहीं इधर उधर होने देंगे, हम देश को भगवा में नहीं होने देंगे, और फिर आप उसी भगवा में चलेंगे। सवाल ये है कि जब आप यहाँ से गई तो बीजेपी ही क्यों? बीजेपी इसलिए क्योंकि अपने विद्यार्थी जीवन में वाजपेयी जी के कार्यकाल को मैंने काफी करीब से देखा है। उस समय कार्यकाल में क्या या यशवंत सिन्हा हो, यशवंत सिंह हो, या सुषमा स्वराज जी के स्पीच हो, या प्रमोद महाजन का हो, या जॉर्ज फर्नांडिस जी का क्या हुआ हो, तो इन लोगों की एक्टिविटी में बहुत करीब से मैंने देखा है। उन लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक बात जिस तरह से रही है, चाहे देश के लिए कोई हो या आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो कार्यकाल रहे हो, जो एनडीए सरकार की रहे हो, ये सब काफी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दलितों को, एक दलित महिला समाजवाद की बात करने वाली राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी में विधायक रहकर घुटन महसूस कर रही हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। मैंने काफी करीब से, क्योंकि आप तो बर्दाश्त ही नहीं करना चाहते हैं। ये कांग्रेस ने तो जगजीवन बाबू को भी बर्दाश्त नहीं किया, कभी मेन स्ट्रीम में, कभी फ्रंट में भी जगजीवन बाबू को भी नहीं लाने दिया। तो इनको तो बस सुरक्षित सीट है, सुरक्षित सीट में किसी दलित को देना है। दलित में भी वो दलित नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे जो पढ़े लिखे होंगे। दलित में दलित वो होंगे जिनको, जैसे ये कह रहे ना कि कमीशन का लगता है, ये लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि संगीता कुमारी पढ़ी लिखी है। संगीता कुमारी में एक एसडीपीओ रखकर संगीता तो आप लोग को SC/ST केस ये तो कराती नहीं है। अगर संगीता को करना होगा तो ये लंपन कराती, मोहनिया की आम जनता कोई बोल दे। लेकिन मैम एक हमारे दर्शक हैं जी, सतीश कनौजिया और आनंद सिंह जी, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि इनसे पूछिएगा कि राजद से भाजपा में जाने के लिए कितना मिला था, और आनंद सिंह बोल रहे हैं कि राजद छोड़ने पर बीजेपी ने कितना पैसा दिया था। यहाँ बात चल रही है लोगों में। जी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जरा पता कर लीजिए मोहनिया विधानसभा में कि मोहनिया विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के किसी कार्यकर्ता का या किसी अध्यक्ष का संगीता ने क्या कुछ किया था? एक विधायक रहते हुए उसको सम्मान देना क्यों आपने उचित नहीं समझा? क्योंकि ये दलित है। क्यों? क्योंकि आप दलित हैं, या आप दलित विधायक बनाकर आप क्या चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि दलित सीट की विधायक मेरे अच्छा ये मेरे उंगली पर नाचो? क्यों नाचे दलित? इस विधानसभा, इस जिले में सभी नेता के बैकग्राउंड कंगालिए, सबने पार्टी बदला, हल्ला नहीं हुई। दलित महिला की हिमाकत कैसे होती है कि वो पार्टी बदल ले? अच्छे नहीं लगते दलित, ये साइन है, ये साइन है। और दलितों की बिकने की बात करते हैं ना आप लोग, जो लोग कहते हैं दलितों को सम्मान दीजिए वरना समाजवाद का चोला बहुत जल्दी उतर जाएगा। और जो संविधान और आरक्षण देकर दुहाई दे रहे हैं, तो एक महिला विधायक और दलित महिला विधायक ये बात को डंके की चोट से कह रही है। अगर वो विधायक है तो उसको विधायक की तरह पहले सम्मान दीजिए, वरना ये दलित और जाके यथा स्थिति पता कर लीजिए। अब दलित पढ़ लिख रहे हैं, कठपुतली विधायक हम लोग नहीं बनेंगे। और समाजवाद और दलितों के हिमायती बनने वाले लोगों के बीच में रहो। दलित बिकने इतना आसान मत समझिए। दलित कमीशन लेगा, दलित महिला मतलब बिकेगी, सब दलित ही करते हैं। मतलब सर हम लोग का सम्मान इतना नीचे गिर भी रख गया है। इतना संगीता कुमारी को अगर बिकना होता तो टिकट के लिए 10 नेता के पीछे घूमती होती। उस समय नहीं घूमी है संगीता, अभी मतलब पार्टी बदल ली। क्या मोहनिया विधानसभा का कोई नेता नहीं जानता है कि यहाँ पर एक मीटिंग किया गया था? यहाँ पर मीटिंग इनडायरेक्ट वे में आरजेडी के लोगों ने करवाया था, बजाते मटन पार्टी कराकर। किस बात की मीटिंग? मोहनिया विधायक के विरोध में, यादव समाज का। हाँ, सवाल ये है कि आरजेडी आपको पचा क्यों नहीं पा रही थी? आरजेडी देखिए, सब आरजेडी पचा लेती और मोहनिया या कैमूर जिला पचा लेता। आरजेडी के जितने पुराने कार्यकर्ता हैं उनसे आप पता कर लीजिएगा, कभी भी व्यवहारिक रूप से मेरे कभी नहीं मैंने गलत किए हैं। नहीं, कभी मैंने व्यवहार गलत नहीं किए। हाँ, मैं तेज महिला हूं, मैं जानती हूं मेरे राइट्स क्या हैं। मैं अनादर किसी भी जाति को मेरे विधायक बनने के बाद मोहनिया विधानसभा में कभी मैंने SC/ST केस नहीं होने दिए। एक बात आप जान, मैंने कभी जो बैकग्राउंड में बैक में आरोप लगते थे कि पुराने लोगों के कि ये करते थे वो मैं नहीं कराई हूं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी महिला हूं। लेकिन शोषण उतना हद तक
कितनी ये गलत बात है और कितनी चिंतनीय बात है कि एक विधायक जो पढ़ी लिखी महिला है, उसको एक महिला विधायक बनी, उसको आप कहते हो, कभी कमीशन की बात करते हो, कभी आप कह रहे हो कि पैसा पे बिक गई, कभी आप उसके सम्मान की बात क्यों नहीं करते हो? क्यों रो के भागती है भाई विधायक? लेकिन मैम, जो चीजें हुई हैं जनता उसी पर बात करेगी। तो जनता को जनता जानती है, जनता भी ये जनता जानना भी चाहिए जनता को कि मोहनिया विधानसभा में मोहनिया के विधायक, मैं ये चीजें, कुछ चीजें हम लोग, लेकिन मोहनिया विधानसभा में क्या हुआ विधायक के साथ, ये मोहनिया की जनता नहीं, कैमूर जिला जानता है। ठीक मैम, बीजेपी के लिए अप्रोच आपने किसको किया? अप्रोच आपने किसको किया था बीजेपी जाने के लिए? किसी को नहीं अप्रोच किया था। मोहनिया विधानसभा में, मोहनिया में, बिहार विधानसभा में मेरी एक पहचान, क्योंकि मैं बोलती थी तो वहां मेरी एक रही है। हाँ, मोहनिया की बिहार विधानसभा में की संगीता कुमारी मोहनिया की विधायक है। संगीता कुमारी बोलती है, मुद्दों को उठाती है, क्षेत्र के विकास के लिए मैंने ये किया। और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद निश्चित तौर पे विकास के नया आयाम जो मोहनिया में हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की देन है। हमारे आरोप थे और हमने आपके पक्ष को खूब बढ़िया से सुना, दर्शक भी इसको सुनेंगे। लेकिन मैम, एक चीज जो संदेह खड़ा करता है वो ये है कि एक साथ आप, फिर भभुआ विधायक, चेनारी विधायक, तीनों लोग भाजपा ज्वाइन करते हैं, ये तब जब सरकार अल्पमत में जा रही है बीजेपी की, तब जिस दिन सरकार संशय खड़ा करता है। इसलिए बताती हूँ, जिस दिन वोटिंग थी उस दिन नहीं किसी ने पार्टी बदला है। जिस दिन सरकार गिर रही थी, सरकार बन रही थी, उस दिन किसी ने, और मैं बाकी लोग की तो नहीं जानती हूँ, जिस दिन सरकार की ये थी उस दिन तो हम लोगों ने नहीं बदला है। लेकिन मेरे पर आरोप पहले से लग रहा है, ऐसा नहीं है। मेरे पर डे वन, जिस दिन से मैं विधायक बनी हूँ, उस दिन से ये आरोप लगते हैं कि ये बीजेपी से मिली हुई है। जिस दिन से मैं विधायक बनी हूँ, हाँ, उस दिन से ये आरोप है कि विधायकों से बीजेपी से मिली है, बीजेपी के लोगों का काम करती है, बीजेपी के लोगों को बेचाती है। हाँ, ये मतलब कि ये फॉरवर्ड लोग का काम ज्यादा करती है, ये करती है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। ये मेरे पर आरोप ये वही लोग करते थे कि मैं ये बात जरूर कहती थी, एक विधायक के रूप में, मैं किसी पार्टी की विधायक नहीं। जब कोई व्यक्ति विधायक बन जाता है तो वो जनता का विधायक, सभी का प्रॉब्लम सॉल्व करना, देखना, ये मेरी जिम्मेदारी है। और व्यक्ति तब तक पार्टी तक रहता है जब तक वो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव के बाद विधायक बन गए, आपको कहा जाए कि नहीं आप सिर्फ क्या मुझे मतलब मैं चुनाव जीत गई, बस सभी सर्व समाज ने संगीता कुमारी को वोट दिया है, ये भी जान जाइए। मेरी अगर जीत हुई है तो सर्व समाज ने वोट दिया है। मैम, अगले चीज पर आते हैं। पहले और आरोप पूछ लें या पूछिए आरोप पूछिए, पहले पॉलिटिकल फ्यूचर? नहीं, आरोप पूछिए, पहले आरोप ही पूछ लीजिए। ठीक है मैम, कुछ और आरोपों पर आते हैं हम लोग। आपको ठीक लग रहा है? आप पूछिए। जब पहली बार तो मैं इन चीजों पर बोल रही हूँ, लेकिन ठीक है मैम। चलिए मैम, एक विकास केसरी हैं, उन्होंने सवाल किया है कि मोहनिया नगर में विधायक निधि से क्या काम किए हैं, विवरण या नहीं किए हैं तो नगर की जनता उन्हें पुनः वोट करेगी। सबसे पहले एक बात मैं विकास जी उनको आपके थ्रू मोहनिया नगर और कुदरा नगर को बताना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री समग्र योजना नगर में एक योजना आ रही है, जो चल रही है, जिसके अनुशंसा करते हैं विधायक ही। मैम थोड़ा सा रुक जाइए, ये योजना क्या है, इसके बारे में भी बता दीजिए। मुख्यमंत्री समग्र योजना, विधायक की अनुशंसा पर 1 करोड़ से ऊपर के काम होते हैं। 2 योजना होती है, एक राज्य योजना होती है, एक मुख्यमंत्री समग्र योजना। हम लोगों ने अभी पिछले में 7 करोड़ का काम हुआ, टेंडर हुआ है, और अभी प्रभारी मंत्री जी के नेतृत्व में मीटिंग हुई, उसमें विधायक ही अनुशंसा करते हैं कि ये काम नगर का ये रोड होगा, नगर के ये रोड होंगे। ठीक है, उसके तहत हमारे यहाँ मुख्य में आपके जगजीवन स्टेडियम का टेंडर फाइनल हो चुका है। हमारी नदी पर दोनों तरफ घाट और सीढ़ी का काम हो चुका है। अभी उसरा का रोड का काम, निर्माण कार्य शुरू है। हमारे यहाँ स्टेशन रोड के लिए रोड का चौड़ीकरण, ये हमारे काम प्रोसेस में है। थोड़ा सा रोकते हैं आपको, यही सवाल हमारे एक दर्शक हैं, नाम उनका नहीं आ रहा है, कट गया है। हाँ, आयुष मित्तल, उन्होंने पूछा है, इनका मेन है स्टोरगंज वाले रोड में जो अतिक्रमण का है, उसको लेकर इनका सवाल है, तो लगे हाथ इसका भी जवाब दे दीजिए। जी, पहले मोहनिया नगर में क्या क्या काम हुए हैं, इसकी चीज होना चाहिए। आप सिर्फ विधायक की कह रहे हैं कि विधायक को समझ रहे हैं कि जो आपको 3 करोड़ 4 करोड़ मिल रहा है, आप उसी का रिकॉर्ड बताइए। अगर उसकी बात करें तो वार्ड नंबर 13 में रोड बना, वार्ड नंबर 15 में रोड बना। ये पूरा फोकस क्या है
कि आपने अपने विधायक से फंड से क्या किया ये पूछना चाहते हैं। ना इन्हें मुख्यमंत्री समग्र योजना की इन्हें नहीं पता है कि मुख्यमंत्री समग्र योजना विधायक की अनुशंसा से होगा। और विधायक के विधानसभा क्षेत्र में नगर पंचायत है, तो नगर पंचायत के जितने बड़े काम है विधायक अनुशंसा करती है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं विधायक का है। आपके स्टेडियम कौन बना लिए? ठीक है। एक अभिनव सिंह हमारे दर्शक हैं, कुदरा जहानाबाद पंचायत से पूछा है उन्होंने सवाल कि वहां पर आपके द्वारा क्या किया गया, फिर भैंसौला हाई स्कूल आज भी सड़क विहीन है, इसका कल्याण कब तक होगा? जी, वहां पर निशान सिंह स्टेडियम का टेंडर फाइनल हो चुका है। उसकी पूरी तरह से सौंदर्यीकरण सीढ़ी बनाकर उसको वो किया जा रहा है। दूसरी बात, भैंसौला हाई स्कूल की नो, पहले मैं बता रही हूँ, निशान सिंह स्टेडियम जो कुदरा में पड़ता है, बस स्टैंड हमने अनुशंसा किया जिसकी जमीन देखी जा रही है, अभी तक जमीन नहीं मिल रहा है। एक लाइब्रेरी हमारा हो चुका है, सबसे बड़ी बात वहां पर एक लाइब्रेरी हो चुका है। पार्क के लिए जमीन की चूंकि टाउन में थोड़ी दिक्कत रहती है। भैंसौला रोड और नाला का हमारे पास आज नहीं, ये आज की बात है, ये 3-4 साल से मैं लगी हूँ। अभी वो अंतिम प्रोसेस में जा चुका है। भैंसौला रोड और नाला का है, गजरा टिकरा दलित बस्ती का भी रोड है। ये 2 रोड ऐसे हैं भैंसौला के लोग बहुत दिन से मांग कर, इनको भी पता है कि मेरा विधानसभा में उठाया गया प्रश्न है, इसको यहाँ से भी भेजा गया प्रश्न है, मैंने मुख्यमंत्री राज्य योजना में इसको दिया हुआ। अंतिम प्रोसेस में वो काम हो जाएगा, हो जाना चाहिए। मैं तो कोशिश में हूँ कि जल्द से उसका काम शुरू करा दूं। अभिनव जी, अगर आपका रोड बन जाता है तो 2 लड्डू हमको और 1 लड्डू मैडम को खिलाइएगा। 2 लड्डू मैं काम शिलान्यास करने आऊंगी। ठीक है मैम। एक पंकज कुमार है और आपके लग रहा है प्रश्न से कि पुराने सहयोगी रहे हैं। एक बार पूछे थे संगीता जी के आईडी से, उन्होंने मेरा आईडी ब्लॉक कर दिया। आपने क्या चीज पूछे थे? कुछ ऐसा ही पूछे, मतलब आपने उनके आईडी को ब्लॉक किया है, कोई सवाल किए थे। अब बताइए, अब एक बार पूछे थे संगीता जी से, अब ब्लॉक कर दिया। मतलब हो सकता है उनका भावना यह है कि उन्होंने कोई सवाल आपसे पूछा था या कमेंट वगैरह किया था, आपने उनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया। नहीं, आईडी तो मेरे पीआर टीम वो जो चलाते हैं फेसबुक, तो वो लोग चलाते हैं। लेकिन असंसदीय भाषा जब मैं देखती हूँ या ऐसा लगता है कि विरोध या मांग करना, कई ऐसे सोशल मीडिया पे, जैसे मुंडेश्वरी गेट पर पानी लगा हुआ था, एक लड़के ने लिखा, मैंने उसको तुरंत एक्शन लिया, उसको काम को करवाया। तो अगर आपने भाषा अगर गलत रहती है तभी वहां पर, नहीं तो मांग के लिए तो सही है कि आप कह सकते विधायक ने ये नहीं किया, विधायक वो नहीं की, तो वो सब आपका एक्सेप्ट है। बस गाली गलौज से थोड़ा सा भाषा अच्छी नहीं लगती। मैम, पिछले दिनों में आ रहा था, उधर जीटी रोड से गुजर रहा था, अस्पताल के अगल बगल खूब सारा पानी जमा था मैम, नाले का। आपको नहीं दिखता है कि उसको अभी निदान हो जाना चाहिए? जी हाँ, अभी एनएच के द्वारा नाले का निर्माण कार्य शुरू है, उसका काम चल रहा है। ये भी ऑब्स्टेकल है और पहले से भी रहा है। और मानसून शुरू होने से पहले नगर पंचायत को हिदायत दी जाती है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, उनको भी हिदायत दी गई है कि पूरी नालियों की सफाई हो जानी चाहिए। और इसके लिए काम किया गया है। और जो नाला अभी बन रहा है उसकी वजह से भी कुछ ऑब्स्टेकल है, उसको मैंने एनएच को भी दिया है कि, और कई लोगों की शहर में मांग थी कि थोड़ा डाउनवर्ड में बनाया जाए ताकि हम अपने शहर के भी पानी को ये कर सके। और एनएच की अपनी डिमांड रहती है कि हम जो नाला बनाते हैं अपने सड़क के लिए बनाते हैं, बारिश की पानी के लिए बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा दोनों का सामंजस्य बनाकर उसके लिए हम लोगों ने बात की। मैम, क्या आपको लगता है कि जिस जंगल राज की बात बीजेपी कर रही थी आरजेडी के, वो जंगल राज 2 आ गया है बिहार में? नहीं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ मैम कि अशोक खेमका की हत्या, खेमका मर्डर कांड, फिर पारस अस्पताल में घुस कर मारना फिल्मी स्टाइल में, फिर अभी 1 दिन पहले मेरे यहाँ के बगल में कीर गांव है, वहाँ एक बर्तन दुकानदार को गोली मार दी गई, घायल अवस्था में हॉस्पिटल में है। तो आपको नहीं लगता कि जंगल राज 2 इसको भी बोला जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं, इसलिए कि शासन और माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार की एक खासकर लॉ एंड ऑर्डर पर, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सरकार सख्त कार्रवाई भी करते हुए नजर आई। अभी तुरंत इनकाउंटर किए गए और सरकार ने बहुत सख्ती से पेश आया। और चूंकि चुनाव भी नजदीक है तो हर एंगल से सरकार जांच भी करा रही है कि क्या कहीं राजनीतिक साजिश, ये सब चीजें भी जांच की जा रही हैं और उनकी तह खंगाला जा रहा है। और खासकर शासन और प्रशासन जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की पहचान रही है, वो इस पर अभी जो बिहार है, स्वस्थ है। जी हाँ, बिल्कुल स्वस्थ है। लोगों के द्वारा जो आरोप लगाया जाता है कि 4 मंत्री 4 लोग हैं जो अभी बिहार को चला रहे हैं, आप मानते हैं इस बात को? माननीय मुख्यमंत्री जी सक्षम व्यक्ति हैं और 20 साल से बिहार को जंगल राज से मंगल राज में लाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है।
और इतनी अच्छी स्कूल की व्यवस्था हो या चमचमाती सड़कें हो या जिस तरह से विकास के नए नए आयाम काम हुए हैं और महिलाओं को 35% आरक्षण दे देना, ये महिलाएं कहीं ना कहीं, महिलाओं को अगर कोई अगली पंक्ति में खड़ा होने का साहस दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया और एनडीए सरकार ने दिया। ठीक है। अभी आपके पार्टी के जिलाध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हैं, सॉरी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हैं, और उनके ऊपर प्रशांत किशोर भर भर कर आरोप लगा रहे हैं मैम, और पार्टी की तरफ से कोई एक जवाब नहीं आ रहा है, चुप्पी है, और चुप्पी भी एक्सेप्टेंस होती है, स्वीकार्यता होती है। क्या ये सारे आरोप सही लगा रहे हैं प्रशांत किशोर? बिल्कुल गलत है, ये उठे हुए, ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है प्रशांत किशोर जी की। क्या क्या एंगल से राजनीति कर रहे हैं, क्या थीम लेके चल रहे हैं। ये तो मैनेजमेंट टीम के हैं, तो ये मैनेजमेंट टीम से ही राजनीति कर रहे हैं। तो चुनाव कराना और चुनाव खुद लड़ना और ये करना, ये बिहार की भूमि है, राजनीतिक रूप से ये बहुत ही जागरूक भूमि है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि मैनेजमेंट सिस्टम काम करेगा यहाँ पर। ठीक है। अब आते हैं मोहनिया के एक और मुद्दे पर। जब भी आप बिहार पुलिस के फेसबुक पेज पर जाइए, हर चौथे पांचवें दिन मोहनिया से फला आदमी हीरोइन के साथ पकड़ा गया, और थोड़ा ही ज्यादा 19-20 का अंतर कुदरा में है। मैम, आपके विधानसभा क्षेत्र में दोनों शहर आते हैं। मैम, आपको पता होना चाहिए कि जो एनडीपीएस का नशा होता है वो युवा को एकदम बर्बाद कर देता है। मैम, इसके लिए आपका क्या पहल है? नहीं, इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज, और जहाँ तक ये इस तरह की शिकायतें मिलती हैं तो वहाँ पर मेरी सख्त हिदायत भी रहती है, और इस तरह की अगर घटनाएं आ रही हैं तो इस पर पुनः एक बार मैं बात करूंगी कि इस तरह की शिकायतें क्यों आ रही हैं। क्योंकि मोहनिया की अगर पृष्ठभूमि को थोड़ा खंगालें तो पहले से भी थोड़ी रही हैं, और जो लोग भी इसमें हैं, मैं प्रशासन रूप से बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और मैं पुनः एक बार बात करती हूँ। शराबबंदी पर आपका क्या ख्याल? शराबबंदी सही है, सही है। शराबबंदी सही है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन सही हुआ है? और एक बात तो जरूर है कि शराबबंदी से जो घर की शांति है महिलाओं की, और खासकर गरीब तबके के परिवार के लोग जो कमाते थे और शाम में शराब पी के उड़ा देते थे, उन परिवारों में पैसे बचे हैं और थोड़ी शांति हुई है, झगड़े लड़ाई कम हुए हैं, और सड़कों पर लोग पी के ये शादी ब्याह में जो जाना मुश्किल रहता था वो सब चीजें कम हुई हैं। लेकिन मैम, ये एक पक्ष है उसका जो स्याह पक्ष है कि अब घर घर मिल रहा है मैम। ये चीजें सुनने को मिलती है, लेकिन प्रशासन उस पर कार्रवाई भी करती है। कई ऐसे लोग पकड़े जाते हैं। जब आपने प्रशासन का नाम लिया तो प्रशासन के वसूली का भी एक बहुत बढ़िया फंडा हो गया ये। नहीं, सरकार को शराबबंदी पर मैं इतना ही बस कहना चाहती हूँ कि सरकार ने जिस मकसद से इस शराबबंदी की है उस मकसद में कामयाब हो रहा है, लेकिन गाहे बेगाहे अगर इस तरह की बातें सुनाई देती हैं तो सरकार सख्ती से पेश आती है। आपके ही विधानसभा क्षेत्र में सांसद महोदय के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो गया था जी, मनोज राम जी के साथ, आप उस घटना को कैसे देखते हैं? नहीं, ये गलत है। किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ, जनप्रतिनिधि का किसी आम इंसान के साथ भी नहीं, ये सब मारपीट तो ये सही नहीं है। नहीं, ये सब चीजें गलत हैं। यहाँ सवाल मेरा ये है कि एक जनप्रतिनिधि के साथ उतना हार्ड बिहेव लोगों का आया क्यों? क्या दलित होने का परिणाम था? देखिए, अब जिस तरह की वहाँ पे आरोप लगाए गए या जिस तरह की परिस्थिति आई है, और जनप्रतिनिधि को भी थोड़ी सी, मैं अपनी अगर बात करूं तो जनप्रतिनिधि जब व्यक्ति बन जाता है तो सिर्फ जाति विशेष की बातें नहीं होनी चाहिए। नहीं, कभी नहीं होनी चाहिए। आप हो सकता है कि आप जिस कम्युनिटी से आते हैं उसकी आप वकालत कर सकते हैं, उसको विकास के नए नए स्कूल बनवा दीजिए, उसके लिए चमचमाती सड़कें दे दीजिए कि भाई दलित परिवार है, पढ़िए लिखिए भाई, आप ये करिए। लेकिन दलित को इतना, मतलब उनको गलत कामों के लिए प्रवोक्ट नहीं करना चाहिए। वो नहीं कि आप जाओ उस गांव में हुए हैं उनसे लड़ो, नहीं, ये गलत तरीका है। जनप्रतिनिधि का मतलब है कि समाज को बांध कर रखना, सबकी बात करना, और जो सरकार की योजनाएं हैं सबको लाभ देना। और समाज में ऐसा नहीं है सिर्फ हमें जनप्रतिनिधि का काम सिर्फ सड़कें और गली और स्कूल बनवाना ही नहीं, समाज को में शांति बनाए रखना ये भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो बचना चाहिए कि ऐसे कोई हमारे काम ना हो जिसमें समाज की तरफ से उंगली उठे, हमारे काम भी नहीं होने चाहिए। और अगर ये हुई है तो वहां का जन आक्रोश है। मैम, अभी जो मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ था जी, उसमें उन्होंने मेडिकल हॉस्पिटल की बात की, मेडिकल कॉलेज की जी,
कहाँ बनेगा, चैनपुर विधानसभा में या मोहनिया विधानसभा में? मोहनिया विधानसभा में बनना चाहिए और मैं इसके लिए लगी हूँ। यहाँ चाहिए, सुड में नहीं जाते मैम, कहाँ बनेगा? मोहनिया में बनेगा। एक बार और बोल दीजिए। मोहनिया, मैं देखिए, मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ और मैं ऐसा नहीं है, मैं पूरी साक्ष्य रख के कह रही हूँ कि मोहनिया में अगर कोई विरोध करे तो मैं बता रही हूँ कि क्यों बनेगा। हाँ, आप बताइए क्यों बनेगा? क्यों बनेगा? अगर ये मैं कह रही हूँ कि ये सही है, इसलिए नहीं कि मोहनिया की विधायक है मोहनिया के लिए मांग कर रही है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो मेडिकल कॉलेज का लाभ पूरे जिला को मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर चैनपुर के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो चैनपुर साइड में वहां से 10 किलोमीटर पर उत्तर प्रदेश का मेडिकल कॉलेज है। तो उत्तर प्रदेश का 10 किलोमीटर पर पूरा अगर नुआव के लोगों को जाना होगा तो मुझे लगता है कि 70-75 किलोमीटर पड़ जाएगा। अगर आप मोहनिया में बनता है तो कम्युनिकेशन, क्योंकि एनएच पर है, रेलवे का कम्युनिकेशन, एनएच का कम्युनिकेशन, आपको इधर सासाराम के तरफ से लोग जो आएंगे उनको मिल जाएगी, ये सुविधा मिल जाएगी, इधर दिनारा के क्षेत्र के लोगों को मिल जाएगी, इधर आपको नुआव तक के लोग उधर चले जाएंगे, उधर आपको पिपरिया से लेकर यूपी उधर से लोग चले जाएंगे और भभुआ से लोग उधर आ जाएंगे। तो मतलब कि पूरा सेंटर में मोहनिया है, अपनी केवल जगह है, 24 एकड़ जमीन हमारे पास मिली है। तो हम सभी को जब लाभ देना चाहते हैं तो क्यों मोहनिया ही सबसे सुटेबल जगह है और मोहनिया में ही बनना चाहिए और बनेगा। थैंक यू मैम, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैम, लगभग सवालों को हमने पूरा कर लिया। आरोपों की कमी है भी नहीं, और फिर आकर पूछ लेंगे कभी आपसे। अब सरकारी आरोप तो है नहीं, तो अब सब प्राइवेटी आरोप मिलेंगे। और हम आपको पूछ 243 विधायक में मैं एक विधायक हूँ जिस पर एक भी एफआईआर नहीं है, तो अब यही जनता के ही है। ये तो अच्छी बात है और ऐसे ही लोग होने चाहिए। मैम, भभुआ का सबसे प्रभावशाली मंत्री कौन, संतोष सिंह या जामा खां? दोनों प्रभावशाली हैं और एनडीए सरकार के दोनों माननीय मंत्री जी हैं। और माननीय, यहाँ आप एकदम नेता वाली भाषा बोली। नहीं, दोनों माननीय मंत्री जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है। जो डिपार्टमेंट देख रहे हैं उसमें काफी बेहतर परफॉर्मेंस है। दोनों हमारे जिले के सपूत हैं दोनों लोग, तो दोनों लोग हम लोग के लिए गर्व है। आपका पसंदीदा नेता कौन, लालू जी, नीतीश जी या मोदी जी? माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात जरूर कहूंगी कि इंटरनेशनल स्तर पर जो भारत को पहचान दिलाई है और ग्लोबल जो नेता बनकर उभरे हैं, तो और जो काम हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, अगर दलितों की भी मैं बात करूं, पंचतीर्थ के माध्यम से बाबा साहब को जो सम्मान दिया आपने दिया, और भीम ऐप चलवाया, और जितनी योजनाएं कल्याणकारी, चाहे आयुष्मान कार्ड की हम बात करें, आवास की बात करें, इसका माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ये जो कार्यशैली है ये कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित करती है कि हमेशा उनके भाषणों के, और एक चीज बहुत अच्छी लगती है, कम्युनिकेशन स्किल अगर लीडर का अच्छा हो, वो लीडर क्या जिसमें कम्युनिकेटिव पावर न हो, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की है और जो मैं एडमायर भी करती हूँ। मतलब लालू जी और नीतीश जी आपको पसंद नहीं? नहीं, लालू जी अपने समय में एक बात जरूर करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो काम है ये कोई व्यक्ति जुटला नहीं सकता है। जितने विकास के बिहार में काम हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, और उस समय की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, उन्होंने एक अगर नेता के रूप में जेपी आंदोलन से उभरे हुए सब नेता हैं, तो सभी आदरणीय सीनियर नेता। थैंक यू मैम। यहाँ पर रेलवे लाइन है और फिर NH 2 है, एक पटना वाला और एक ये, फिर भी मैम मोहनिया उतना डेवलप क्यों नहीं हो पाया? नहीं, मोहनिया डेवलप हुआ है पहले से, ऐसा नहीं है। सड़कें कम्युनिकेशन का है, क्योंकि मोहनिया NH गुजरता है तो बट जाता है, इधर रेलवे पड़ जाता है। बाकी चीजें डेवलपमेंट की बात करूं तो मेडिकल कॉलेज की मांग की ही जा रही है। ट्रॉमा सेंटर हमारे यहाँ। अब आते हैं उस पे जी। मोहनिया में अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था आप विधायक होकर की? सदन में जाने जब से मैं गई हूँ, मैंने ट्रॉमा सेंटर का क्वेश्चन उठाया, माननीय मंत्री जी से बात की, और मोहनिया विधानसभा की जनता को ये बताना चाहूंगी कि जल्द ही उसके शिलान्यास के कार्यक्रम शुरू होंगे। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है, तोड़फोड़ का काम, इनिशियल स्टेज वाला जो काम है वो शुरू हुए हैं काम का। लेकिन ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि NH पे पड़ता है हमारा क्षेत्र, और मैंने मांग किया था कि एक्सीडेंटल केसेस हो तो तुरंत उन्हें सुविधा मिले, तो इसके लिए ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य जल्दी शुरू होने वाला है। थोड़ा सा रोकेंगे। एक दिन हम चले गए थे रात के 2 बजे, हमारी वाइफ को बुखार हो गया, हम उसको लेकर सरकारी हॉस्पिटल भभुआ गए। इमरजेंसी में जब गए, मैम थर्मामीटर भी नहीं था इमरजेंसी में,
उन्होंने बोला कि हम लोग अंदाज से ही दवाई दे देते हैं। नहीं 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 क्या वो ट्रामा सेंटर यहाँ का उसी जैसा बनेगा कि ट्रामा सेंटर एक मतलब? नहीं, ये सवाल ही नहीं होता है कि भभुआ हॉस्पिटल में इस तरह की सुविधा हो। आपको सीटी स्कैन की सुविधा है, इतनी अच्छी फैसिलिटी है, मेडिकल पे इतने खर्च हो रहे हैं हमारे यहाँ भी। मैं मान रहा हूँ हाँ। जो मेरे साथ घटना घटी थी, अच्छा। थर्मामीटर में हमको नहीं मिला हो सकता है उसमें नहीं रखे हो, लेकिन इस तो तरह की क्या यहाँ की ट्रामा सेंटर की स्थिति क्या रहेगी मैम? वहाँ पर कैसी सुविधाएं होंगी? आप ट्रॉमा सेंटर में जितने एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, जो चीज चाहिए वो इनिशियल वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहाँ डॉक्टर्स होंगे, डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे। और मोहनिया सदर हॉस्पिटल में या कुदरा में कभी भी आप चले जाइए, डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे। ठीक है मैम, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देंगे। हम जाकर चेक भी कर लेंगे। हाँ जी जी बिल्कुल। मैम एक और सवाल हम आपसे बड़ा मजबूती से पूछेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या काम किया है? अगर किए हैं तो आप 5 कामों को गिना दीजिए। एजुकेशन के क्षेत्र में चूंकि मैं पढ़ाई की बदौलत ही यहाँ तक पहुंची हूँ, जो सूझबूझ मेरा एक मानना है कि सिर्फ शिक्षा नौकरी का पाने का ही साधन नहीं है। मनुष्य को एक मनुष्य के मनुष्यता दिखाने का भी का गुण लाने वाला भी शिक्षा ही है, जो आपको कहता है कि समाज को किस तरह से। और जब मैं विधायक बनी तो मैंने कहा कि नहीं, जब तक से हम एजुकेशन को अच्छा नहीं करेंगे, जितनी हमारे यहाँ स्कूल है वहां पर जहाँ कम कमरे थे, जहाँ कमरों की आवश्यकता थी, हमने प्रिंसिपल से वहां से रिपोर्ट लिया। उसके बाद हमने उसकी अनुशंसा की। हमारे यहाँ जितने स्कूल है, या प्राइमरी स्कूल हो या मिडिल स्कूल हो, और हाई स्कूल के लिए तो हमारे यहाँ बिल्डिंग मॉडल स्कूल बन रहे हैं, चाहे हम एमसीआ पोखर की बात करें या कटरा की बात करें। और यहाँ में स्कूल बना है और आपको ये पचपोखरी पंचायत में स्कूल बना है। तो लगभग हर पंचायत में मॉडल स्कूल बन रहे हैं। पुल आपने कितने बनवाए? पुल हमारे यहाँ 6 पुल पास। कहाँ में? कुदरा रामपुर पुल की बात करिए, जिसकी वहाँ के लोगों की बहुत हाईली डिमांड थी। अच्छा, जो कुदरा के बीच से रास्ता जाता है यस। कुदरा रामपुर पुल की बात करें, कैथिया कटसरिया पुल पास हो चुका है, बमोर लबेदहा का पुल पास हो चुका है, आपको पिपरिया गोराईपुर दोहरा पुल पास हो चुका है, बगनी का एक पुल पास हो चुका है, और पुरैनी का एक पुल पास हो। तो 6 पुल ऑलरेडी हमारे यहाँ टेंडर वेंडर हो चुके हैं। मैम थोड़ा सा हम लोग राजनीतिक भविष्य पे बात कर लेते हैं। टिकट कंफर्म है इस बार? मैं किसी को अभी तक मोहनिया के विकास की अगर हम बात करें, और जहाँ तक टिकट की भी बात आपने कही, तो ये पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी इस पर ये रखती है। और रही मोहनिया की, तो मैं मोहनिया की हूँ, और मोहनिया में 5 साल के कार्यकाल में निश्चित तौर पे मैंने ऐसे काम किए हैं, विकास का काम किया है, और विकास के नए आयाम निश्चित तौर पे सड़कों का जाल मैंने मोहनिया में बिछवाया है, हॉस्पिटल का हमने काम करवाए हैं, स्कूल हमने करवाए हैं, हमने कृषि के क्षेत्र में आपको तार पोल ट्रांसफार्मर लगाना, ये करना, जितनी हमको एग्रीकल्चर की लीजिए वो हमने करवाया है, नहरों की सफाई हमने करवाई है। तो कहूंगी कि मोहनिया ने पहली बार एक चीज देखा है कि एक तो स्थानीय विधायक, यहाँ बहुत लोग लगते हैं कि उठते हैं, और जो जिनका वोटर लिस्ट में नाम भी ना हो, जो यहाँ के नहीं हो, वो भी आते हैं, बस बोलते हैं कि हाँ मैं कर लेंगे। नहीं, मोहनिया विधायक ने मोहनिया की जनता के को एक बहू बेटी के रूप में मैं उन लोगों को बांध कर चली हूँ। उन लोगों की भावनाओं को सम्मान देते हुए मैंने 5 साल राजनीति की है, और निश्चित तौर पे गर्व से मैं कह सकती हूँ कि मोहनिया विधानसभा में जनता से भी आप रिपोर्ट लीजिएगा, कई ऐसे सड़कें हमारे यहाँ बनी है जो हमारे, आप अकोड़ी मेला डूमर पोखर देख लीजिए, आप दुर्गावती चले जाइएगा, उस सड़क से वो सड़क बन चुकी है। कई ऐसे गांव थे जहाँ सड़क नहीं बनी हुई थी, वो सड़क हमारे यहाँ बन चुके हैं। तो सड़क तो, क्योंकि सड़क बनवाने का मतलब है कि आप अपने ब्लॉक तक चले जाइए, आप अपने स्कूल तक चले जाइए, आप अपने हेल्थ कोई सुविधा ले लीजिए। ये सब हमने काम ऐसा किया है। और एक बात जरूर है कि मोहनिया विधानसभा की बातें मैंने सदन में जरूर रखने का काम किया है। जितने विकास के आयाम है और जितनी ये क्वेश्चन मार्किंग विधायक पे आ रही है, पक्ष हो विपक्ष हो, लेकिन कम से कम मोहनिया विधानसभा को आप नोटिस कर रहे हैं, और मोहनिया विधायक काम करने वाली है, तब आप आके कह रहे हैं कि हाँ मोहनिया, दम वाले लोगों का ही विरोध होता है। ये तो साफ जाहिर है कि बहुत लोग पार्टी बदले, हल्ला नहीं हुई, संगीता कुमारी पार्टी बदली, हल्ला इतनी हो रही है, इसका मतलब एक महिला में भी दम है। मैम आपको गुस्सा आता है? हाँ, गुस्सा कम आता है, लेकिन आता है। किस बात पे? बहुत इरिटेटिंग बिहेवियर हो तब आता है, नॉर्मल ऐसे नहीं। मेरे पे आ रहा है? नहीं, ऐसा क्यों आएगा? पति से कभी लड़ाई हुई है? नहीं, पति से देखिए, पति से लड़ाई उड़ाई तो होती ही रहती है, ऐसा थोड़ा। हाँ, नोकझोंक होती है किसी चीज पर, ऐसा कोई ठोस लड़ाई नहीं। मैं आज जो विधायक हूँ, ये मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा है। पिताजी तो मेरी शादी कर दिए, शादी के बाद तो पिता सोचता है कि ससुराल में बेटी सौंप दिए, तो और एक हम बेटियां तो गाय की तरह होते हैं, खूंटा में बांध दिए जाते हैं, वहां पर किस तरह का हो,
तो वहां पर जब ससुराल अच्छा मिल जाए, पति का सहयोग मिले, और पति का इसलिए नहीं कि हस्बैंड है, मैं इज्जत करती हूँ क्योंकि आज मैं अगली पंक्ति में बैठी हूँ, तो पति का बहुत बड़ा योगदान है और पिता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैम आपको कैसा लगा इंटरव्यू? बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। और मैं भी थोड़ा मूड में आपसे, और कुछ ऐसी चीजों को आपने टच किया जो मैं पुरानी यादें थी और इमोशनल यादें थी। नेता एक नेता होता है, लेकिन एक नेता का व्यक्तित्व भी होता है जी, जरा उसको भी छूना चाहिए। व्यक्ति असल में कैसा है? कभी कभी हो सकता है कि आपको ठोस बनना पड़ता होगा, समय की डिमांड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर समय का चीज रहता हो। एक नरम हृदय भी रहता है लोगों के पास, वहां हम लोग जाते हैं उनके व्यक्तित्व को छूने के लिए। देखिए, मैं थोड़ी सी साहित्यिक पृष्ठभूमि से हूँ, तो हम लोग बहुत सेंसिबल पर्सन है, तो हम लोग के लिए आप पैसे से हम लोग को दिल जीत नहीं सकते। एक साहित्यिक व्यक्ति जो होता है, वो साहित्यकार जो शब्दों की जो हेरा फेरी होती है, उसी से बहुत खुश होता है और उसी से नाराज भी होता है। मैम 2 कमियां बताइए अपनी। मेरी कमी, बच्चों को, परिवार को समय नहीं दे पाना। नहीं, ये जो मैम आपने बताया, ये शुद्ध नेता वाला भाषा था। आप अपनी 2 कमियों को बताइए। कमी कौन सी कमी बताऊं मैं? कुछ भी बताइए। झूठ बोलती हैं आप? झूठ नहीं बोलती हूँ, जितना झूठ बोलिएगा उतना आप दलदल में फंसिएगा। मैं अपने हस्बैंड को, अगर जीवन को अगर अच्छी नींद लेनी है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को मत रखिए, बहुत इजी वे में रहिए। और बहुत चीजें, मतलब या तो कभी कभी महिलाएं जब पॉलिटिक्स करती हैं, बहुत सक्सेसफुल लेडी को आप देखे होंगे, तो बहुत ऐसे स्ट्रिंग में बहुत अच्छी हाईली एजुकेटेड महिलाएं, तो उन चीजों से भी सीखना चाहिए। बार्गेनिंग करती हैं आप? हाँ, ये सब चीज मैं करती हूँ। अगर डिस्काउंट में देख ली तो मैं, मेरे हस्बैंड बल्कि गुस्साते भी है कि हमें वहाँ उतना % डिस्काउंट चल रहा अभी भी। और कई बार तो मैं भूल ही जाती हूँ निजी जिंदगी में, अगर जब मैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रहती हूँ और समय कम मिलता है, लेकिन जब मैं बच्चों के बीच में रहती हूँ तो मुझे नहीं याद रहता कि मैं विधायक हूँ। बस ये लगता है कि मैं उन लोग के, मतलब कि ये हूँ, चलो ये करते हैं वो करते हैं। तो चलिए मैम, आप देख रहे थे वंदे भारत समाचार, और आप एक बार बोल दीजिए कि वंदे भारत समाचार को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। इतनी अच्छी इंटरव्यू लिए और इतना फैमिलियर, और मैंने काफी दिल की बातें की, और वंदे भारत समाचार के मीडिया हाँ को लाइक, कमेंट नहीं, आप लोगों को पहले बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कंफर्टेबल वे में बातचीत करना। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए, और इन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कैमूर जिले में इस तरह की पत्रकारिता और इतने इजी गोइंग पत्रकार मुझे फर्स्ट टाइम की, और मैं काफी देर तक बैठकर अपना सहज और परिवार सहज बातों में कुछ अनछुए चीजों को भी इन्होंने बात की है, इसलिए मैं कहूंगी कि आप लोग जरूर प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। ओके, अभी साहित्य की बात है, एक साहित्य तो करने दीजिए आप। दर्शकों, बात साहित्य की जब हो रही थी, फेसबुक से सईद राही जी का एक कविता हमने निकाला है और उसको हम पढ़ना चाहेंगे। खंजर से करो बात, ना तलवार से पूछो, मैं कत्ल हुआ कैसे मेरे यार से पूछो। फर्ज अपना मसीहा ने अदा कर दिया, लेकिन किस तरह कटी रात ये बीमार से पूछो। कुछ भूल हुई तो सजा भी होगी, सब कुछ मैं बता दूंगा, जरा प्यार से पूछो। आंखों ने तो चुप रह के रुदाद सुना दी, क्यों खुल न सके ये लब, ये इजहार से पूछो। रौनक मेरे घर में तसव्वुर ही से जिससे, वो कौन था राही, दरो दीवार से पूछो। नमस्कार।